हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे आज हिस्ट्री का एक पोर्शन। और कल एक तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक जिनका कल एग्ज़ाम है और आप पढ़ के जाइएगा। और मुझे लगा ऐसा कि शायद एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ जाए। वैसे ये टॉपिक तो 1.5 घंटे का है, तो 1.5 घंटे तो नहीं मैं ले पाऊँगा क्लास, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ मिल जाए। और आप हमारे अभियान आईएएस में बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड भी करा देंगे। अभी शायद अगर उसमें होगा तो आप पीडीएफ या कुछ आपको दे दी जाएगी यहाँ से। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस चीज़ का ना, तो आप इस चीज़ को देखिए कि एग्ज़ाम में कैसे आता है और हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन सा टॉपिक होगा ये है टॉपिक है बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म। ये एग्ज़ाम में तो आना है इससे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, आजीविका, ये इससे एग्जाम में आता ही आता है मेरे दोस्त। तो ये बुद्धिज्म बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि शायद अगर आप पढ़ लोगे, 1-2 क्वेश्चन भी अगर इससे आ जाता है तो हमारा पढ़ाना एक तरीके से सफल हो जाएगा। मुझे लगेगा कि मैंने आज जो टॉपिक उठाया तो बहुत अच्छा किया कि आपको चीज़ मिल गई। ठीक है, तो एक बार नज़र बस डाल लेनी है और बाकी आप पढ़ते रहिए। अगर टाइम नहीं मिलता है तो भी आप अपना पढ़ लीजिए, बाद में देखिएगा, मिलाइएगा क्वेश्चंस। ठीक है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं हम। बौद्ध धर्म, अब ये बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले बात आता है बौद्ध धर्म निकला कहां से आया। बौद्ध धर्म बुद्ध से बना। अब बुद्ध कौन थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बुद्ध है कौन। हु इज बुद्धा। बुद्ध कौन है। ये क्वेश्चन बन के आया कि बुद्ध कौन है। मैंने कहा कि बुद्ध कौन है, तो बुद्ध वो हैं जिन्होंने सिद्धार्थ के नाम पर एज ए सिद्धार्थ जन्म लिया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ही बुद्ध है। यहां पर यह बताना है कि जो सिद्धार्थ है वही बुद्ध है। तो ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एज अ सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे, जो सिद्धार्थ जन्म लिया, कहां पर जन्म लिया, शाक्य क्लान में, या शाक्य क्लान में जन्म लिया। यानी आप कह सकते हैं यहां पर शाक्य क्लान, यानी शाक्य वंश आपको कहीं कहीं बुक में मिलता है, लेकिन इसे वंश नहीं कहा जाएगा। वंश इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उस टाइम पर वंश नहीं चलते थे। जब शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा भरत क्लान, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, पुरु, पंचाल, ऐसे करके कुरु, ऐसे बहुत सारे क्लान स्टार्ट हुए थे जब राजा सिस्टम शुरू हुआ था, किंग सिस्टम। अब यहाँ धीरे धीरे ये वंश में कन्वर्ट हो रहा था। इसलिए जब वो क्लान जो था, जिसका वंश इन्हें राजा बने थे, जिस क्लान के राजा थे, जिस ट्राइब के, जिस उसके राजा थे ये कबीले के, उस कबीले का नाम था शाक्य। और हिंदी में तो इसीलिए बाद में कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसे शाक्य वंश का नाम दे दिया, बट ये शाक्य वंश नहीं था। तो सिद्धार्थ के नाम पर इन्होंने जन्म लिया, सिद्धार्थ के नाम से इन्होंने जन्म लिया था और सिद्धार्थ ही बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध कौन है, सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध है। और शाक्य क्लान के जो राजा थे उनका नाम था शुद्धोधन। यही राजा ही इनके पिता हैं, किंग राजा। ये इनके फादर हैं, गौतम बुद्ध के पिताजी। दूसरी इनकी जो माँ है, मतलब राजा की रानी क्वीन महामाया, जिनका नाम है, हिंदी इंग्लिश में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, महामाया। और अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो फिर यूपीएससी का मतलब नहीं है आपके पढ़ने के लिए। महामाया रानी थी और ये इनकी मदर कह सकते हैं आप, माँ थी इनकी। महारानी महामाया जो थी, जब ये इनके गर्भवती थी तो इन्होंने एक सपना देखा। सपना क्या देखा कि एक व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी है,
अ व्हाइट एलिफेंट विद सिस्क टस्क इनके वॉम में इंटर कर रहा है, इनके गर्भ में इंटर कर रहा है, जा रहा है। सफेद हाथी विद सिस्क टस्क, 6 टस्क के साथ इनके पेट में इंटर कर रहा है। जब ये इन्होंने सपना देखा तो सुबह अपने हस्बैंड से बताया, हस्बैंड मतलब इनसे शुद्धोधन से इन्होंने बताया महामाया ने कि देखिए मैंने ये सपना देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने सपना देखा है तो इसको चलते हैं, ऐसा करते हैं प्रीस्ट के पास चलते हैं। ये दोनों के दोनों प्रीस्ट के पास निकल पड़े, यानी पुरोहित के पास निकल पड़े। प्रीस्ट के पास चलते हैं और प्रीस्ट से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो प्रीस्ट ने कहा कि इसका मतलब 2 चीजें हैं, या तो ये कह सकते हैं क्या बनेगा, या तो ये क्या बनेगा, ये यूनिवर्सल एम्परर बनेगा या तो यूनिवर्सल टीचर बनेगा। क्या बनेगा, या तो ये यूनिवर्सल एम्परर बनेगा या ये यूनिवर्सल टीचर बनेगा। इन्होंने कहा यानी ये तो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा योद्धा राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा, संत बनेगा, टीचर बनेगा, उपदेश देने वाला बनेगा। अब इनकी मां को और पिता को दोनों में डर हो गया, दोनों को डर हो गया कहीं ये टीचर न बन जाए। इसे तो राजा के घर में जन्म लिया है और राजा ही बनना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस गड़बड़ से बचने के लिए उन्होंने इनको क्या किया, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, महामाया ने इतना तो टेंशन में था, फिर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कुछ ही महीने बाद गौतम बुद्ध का एक पार्क में जन्म हो गया। पार्क कहां पर था, लुम्बिनी के पास था। लुम्बिनी कहां पर है, कपिलवस्तु के पास है, कपिलवस्तु में है, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहां पड़ता है, कपिलवस्तु पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी एक शहर है, वहां पर एक पार्क था, उस पार्क में इनका जन्म हो गया, पैदा हो गए। गौतम बुद्ध आ गए, इनका जन्म हो गया। यहाँ जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ तो माँ बाप की तो ये टेंशन लगी ही थी कि कहीं ये इम्परर तो बनाना है इसको और टीचर ना बन जाए। बस इनको यही डर था कि टीचर ना बन जाए। इनके कुछ समय बाद ही इनकी माँ खत्म हो गई। जैसे बड़े हुए थोड़ा समझदार बने कि माँ खत्म हो गई, इन्हें अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया गया। मतलब बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये नहीं था कि बोर्डिंग स्कूल उस टाइम पे था, मतलब ये है कि इनका बहुत अच्छा जो विद्यालय माना जाता था, जहाँ राजा के लड़के पढ़ते थे, जहाँ शिक्षा दीक्षा मिलती थी उन्हें, और जहाँ पर उन्हें वेपन्स चलाना, हथियार चलाना सिखाया जाता था, वो सारी शिक्षा यहाँ पर लेना शुरू कर दी। अब शिक्षा तो ली, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर, बुद्ध के अंदर बार बार वो चीज क्लिक कर रही थी। वो चीज नहीं कर पा रहे थे जो बाकी लड़के करते थे। मतलब योद्धा थे, सबसे जीत जाना, सबसे अच्छा, लेकिन जैसे क्रूरता होती है, वो क्रूरता नहीं थी। वो राजा वाला एटीट्यूड नहीं था, किंग वाला एटीट्यूड नहीं था कि मैं राजा का लड़का हूं, राजकुमार वाला कोई एटीट्यूड ही नहीं था। जब एटीट्यूड नहीं होगा तो कैसे बनेगा। आपको आईएएस बनना तो आईएएस का एटीट्यूड लाना पड़ता है। आपको जो चीज करनी हो तो इसका एटीट्यूड लाना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड आ ही नहीं रहा था। अभी थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे इनकी माता खत्म हो गई थी, इनके पालन पोषण के लिए इनकी मासी आ गई, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी आई, इनकी मासी आई। मासी ने इनके पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के बाद ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो इनके इनके जो, अब ये माँ बन गई थी महर्षि गौतमी, और इनके जो फादर थे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि ना इसको ऐसा करते हैं, ये इसका मन ना अध्यात्म की तरफ ज़्यादा लग रहा है, ये टीचर बनने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, राजा बनने कम। इसे काम करते हैं, इन्हें भेजते हैं गौतम बुद्ध को, कहाँ, वैश्या के पास भेज देते हैं।
वैश्या, वैश्या जानते हैं ना, जो कोठे में, वैश्या के पास भेज देते हैं, जिससे ये थोड़ा इसका मन बहलेगा, प्यार होगा, प्यार करेगा, मन बहल जाएगा और इसका इससे मन अलग हो जाएगा। जो इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या ये है कि ये इन्हें जो आध्यात्मिक तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें जो नहीं इनका मन लग रहा, जो राजा के लड़के में होना चाहिए, उस चीज़ में गुण में नहीं आ रहे हैं, तो इन्हें वैसे के पास भेज। ये गए, बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, ये गए, सिद्धार्थ पहुँचे वहाँ पर कोठे पे, वहाँ मुजरा शुरू था। अब ये जैसे गए, इन्होंने मिले यहाँ पर एक कोठे वाली से, वैश्या से, और मिलने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे भेजा गया है, इनके सिपाही थे, उन्होंने कहा ट्रेंड करिए साहब को। अब ये तो ठहरे सीधे साधे इंसान, इन्हें कुछ पता ही नहीं। वैश्या ने कहा बैठिए, आज सिखाऊंगी तुम्हें प्यार कैसे करते हैं। अब ये सिखाना है इनको, प्यार कैसे करते हैं सिखाना है। अब ये कहे कि मैं सिखाती हूँ तुम्हें प्यार करते। इन्होंने कहा ये प्यार होता क्या है? तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगी ना प्यार क्या होता है। क्योंकि सांसारिक जो सुख थे ना, सांसारिक भोग, ये नहीं जानते थे इतने कि ये भी चीजें होती हैं यार संसार में। सांसारिक जो है भोग, ये नहीं जानते थे। इन्होंने कहा कि चलो मैं सिखाती हूँ। इन्होंने कहा वही वाला सीन ना, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, ये वाला सीन था इनका। अब यहाँ पर कुंडी नहीं खटकाना है, सीधे अंदर आना है। इन्होंने कहा हमें भैया ये तो चीज़ पता ही नहीं, कुंडी नहीं खटकाना, ये हमें सिखाइए क्या होता है। इतने में जैसे ही इन्होंने गौतम बुद्ध ने कुंडी खटकाई और अंदर गए, वैसे वैश्या का पति आ गया। वैश्या का पति आया और वहां से गौतम बुद्ध भगे, क्योंकि गौतम बुद्ध को उन्होंने धमकाया उमकाया। गौतम बुद्ध भगे, भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत ही हुआ था, प्रोसेस तो इन्होंने बताया था कि कैसे मैं आज आपको प्यार सिखाऊंगी, प्यार तो मैंने सीखा ही नहीं। कि गौतम बुद्ध को दौड़े, गौतम बुद्ध आगे आगे, वैश्या का पति पीछे पीछे, अब वैश्या उसके पीछे पीछे। गौतम बुद्ध भागे जाए। गौतम बुद्ध ने फिर कहा यार भाई रुको रुको, थमो, थक गए थे। अरे पूछो तो क्या, अपनी पत्नी से पूछो कि तुम क्यों दौड़ रहे हो मेरे पीछे। पत्नी ने कहा तुम क्यों भाग रहे हो? उसका इसने तुम्हारे साथ है। इसका मैंने जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ आया था। आने के साथ उसे मैं ये बता रही थी कि संसार में सारा क्या होता है, वो बताने से पहले आप ही आ गए और ये कुछ सीखने भी नहीं दिया। गौतम बुद्ध के पिता का ये कोशिश फेल हो गया और गौतम बुद्ध फिर घर वापस। अब गौतम बुद्ध को अचानक से लगा, और थोड़ा बड़े हो ही रहे थे, तो गौतम बुद्ध को थोड़ा और लगा एक काम करते हैं। अचानक से अब इनके फादर ने क्या किया, उन्होंने कहा ना, जैसे कहते हैं ना घर में बिगड़े बच्चे सुधर जाते हैं, शादी कर दो। अब इन्हें बिगाड़ने के लिए शादी कराना चाहते थे। शुद्धोधन जो थे उन्होंने सोचा यार बच्चा बिगाड़ना है तो इसकी शादी करा दो। बिगाड़ने का सेंस यहां पर यह है कि अगर ये अपनी पत्नी के पास रहेंगे, प्यार करना सीखेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, मोह माया में फंस जाएंगे, मोह माया में फंसेंगे, राजा बनने की कोशिश करेंगे और हमारा वंश चल पड़ेगा। ये इनके दिमाग में आया। इन्होंने शादी करा दी, शादी कराई और इनके एक बच्चा हुआ, राहुल। नाम तो सुना होगा, वही वाला राहुल हुआ। लेकिन इनके फिर भी मन में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज सिद्धार्थ के चल रहा था और सिद्धार्थ उस चीज को नहीं, सब उन्होंने, उनके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीजें चल रही थी, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने चैरियोटर से, यानी रथ जो सारथी था, उसको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा करो सारथी आओ, इधर आओ। तो क्या है? कह यार आज हमारा घूमने का मूड है। सुबह सुबह इन्होंने कहा कि अब आज चलो, आज हमें घूमना है यार। तो कहा ठीक है। और गौतम सिद्धार्थ निकले। सिद्धार्थ जैसे निकले घर से रथ में, सारथी रथ चला रहा था और ये बैठे थे, देख रहे थे। वहीं एक पेड़ मिला, एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ मिला। एक आदमी बैठा हुआ मिला और ये आदमी सफेद कपड़ों में था, व्हाइट क्लॉथ्स में।
और बड़ा ही नूर था, बड़ा ही चमक था चेहरे पर। इन्होंने सारथी से पूछा, सिद्धार्थ ने चरियोटर से, कि ये कौन है? इन्होंने कहा कि ये साधु है, उदासीन है, ये उदासीन व्यक्ति है, न्यूट्रल है। क्या मतलब? मतलब क्या है उन्होंने कि ना ही इससे धन की इच्छा है कि धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना इसे प्रेम से पता है, ना इसे सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है। जो हो रहा है वो हो रहा है, ना इसके कोई आगे है ना पीछे है, इसलिए खुश है ये, इसलिए इसके चेहरे पे नूर है, ये अपने में मस्त है। अब भगवान की पूजा करता है, मस्त है, इसके कोई आगे पीछे नहीं, तपस्या कर रहा है, घूम रहा, टहल रहा है, और इतना ही कपड़ा, इसे सुख दुख से मतलब नहीं है। क्या अच्छा? फिर ये गए, आगे बढ़े, जैसे गांव में घुसे तो कुछ औरतें लड़ रही हैं, आदमी बीमार है, कोई बूढ़ा दिखा, कोई बच्चा दिखा, कोई बहुत ज़्यादा बीमार दिखा, किसी के फोड़े फुंसियाँ, से बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई टाइप की बीमारियाँ, कई टाइप के लोग यहाँ दिखाई दिए, कि हर एज के लोग दिखाई दिए। अब यहाँ सिद्धार्थ का सर फटने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, लोग बूढ़े भी होते हैं? तो उसने कहा, हाँ साहब बूढ़े होते हैं। क्या यार, मेरे पिता तो बूढ़े हैं नहीं, क्योंकि पिता तो इनके शाहरुख सलमान खान है, इनके जो पिता हैं सलमान खान है सुद्धोधन। क्यों? क्योंकि राजा है। राजा क्या होते, खाने पीने की टेंशन नहीं, मेंटेनेंस किए हुए हैं बॉडी के, तो उन्हें नहीं लग रहा कि बूढ़े हैं मेरे पिताजी। उन्हें लगता था बूढ़ा आदमी होता ही नहीं, जवान ही रहता जीवन भर, इनके ऐसा टेंशन थी नहीं। आप देख लो, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये एक्टर कितने बूढ़े हैं, मेंटेनेंस किए हुए हैं अपनी बॉडी का, आज भी जवान लगते हैं। नहीं, इनके टाइप के लोग देख लो गांव में, इनके एज के, कोई डंडा लेके घूम रहा होगा, कोई खत्म हो चुका होगा, किसी के नाती पोते अपने खिला रहा होगा। इनके अभी शादी नहीं हो पा रहे, अभी शादी करने के लिए बैठे हैं 60 साल की उम्र में। तो ये है, तो ये क्या है, मेंटेन करना अपनी बॉडी को, फिटनेस। तो ये क्या कब होता है? जब पैसा अच्छा होता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके पैसा। तो ये राजा के लड़के थे, इनके पिता राजा थे, तो मेंटेन किए थे। इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, यहाँ देखा, इनका दिमाग उड़ गया कि यार मेरे साथ भी होगा। कुछ बीमार लोगों को देखा, इनका दिमाग, सारथी से पूछा, यार ये हमें बीमारी हो सकती है? हाँ साहब हो सकती है, आप भी बूढ़े हो गए, आप भी खत्म हो जाओगे। तो कहा कि दुनिया से मर जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, ये ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। ये इनके दिमाग में जगह। फिर वापस है, कहा चलो अब हो गया मेरा काम। ये वापस गए, फिर इन्हें रास्ते में ये आदमी दिखा उसी पेड़ के नीचे। तो इन्हें कहा कि सारथी ये बताओ, ये आदमी तो अभी फिर भी बैठा है, ये बड़ा खुश है, सब लोग परेशान, ये अभी भी खुश है ऐसा? क्या मैंने बताया था नहीं, उदासीन है, न इसे सुख से मतलब है, न दुख से मतलब है, धूप से मतलब है, न पानी से मतलब है, कि धूप निकल रही, कि बरसात हो रही, किसी से कोई मतलब नहीं, इसे दुनिया से मतलब ही नहीं है। इसलिए सर ये सबसे सुखी है, मस्त है, नूर है चेहरे पे, सब कुछ है। कहा यार मुझे भी यही बनना है। इनके दिमाग में है कि यार ये बंदा सही है, न्यूट्रल बंदा है वो सही है, न्यूट्रल बंदा सही है। अब गौतम बुद्ध, दूसरी सुबह हुई, गौतम बुद्ध गए फिर से इसके पास, सारथी के पास। उन्होंने कहा उठो। तो कहे हाँ भाई बताओ, बताइए राजकुमार क्या बात हो गई? तो कहे बात कुछ नहीं, तुम मुझे छोड़ के आओ। कहे कहाँ? कहे मैं घर से जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब यहाँ से इनकी इच्छा जग गई ना। इनकी इच्छा ये जगी कि ये मीनिंग ऑफ द लाइफ ढूंढने लगे कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब ढूंढने लगे। He wanted to know, he wanted to understand the meaning of the life. ये जानना चाहते थे कि लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ का मतलब क्या है। अब जान तो लेते, लेकिन जानने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा इनके दिमाग। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा अच्छा वास्तविक सत्य होता क्या, इंटरनल ट्रुथ क्या है इसका, ये भी इनके दिमाग में आया। अब ये वहां से फिर सारथी को जगाया। सारथी अपनी पत्नी से आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूं, देखो सत्य को ढूंढने और मतलब लाइफ का, जीवन का मतलब ढूंढने। अगर मैं नहीं ढूंढूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा सर फट रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा आपका है, इसका क्या करेंगे? तो कहा इसको रखो, तुम राजा के घर में हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अकेला लड़का हूं, प्रॉपर्टी है, ऐश करो और क्या। तो वही चीज, इसे अपनी बीवी को ऐश करने के लिए मतलब आराम से रहो तुम। अब वो बीवी बिना पति के ऐश कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अब यहाँ से वो तो चले गए। तीनों ने गए, सारथी से कहा, सारथी ने कहा बता दिया आपने भाभी जी को? कहा हाँ बता दिया मैंने।
कह ठीक है। तो फिर इसके बाद सारथी कहे कि ठीक है आप तो चले जाओगे साहब, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा आपके पिताजी जो है ना शुद्धोधन, वो मुझे मार डालेंगे, ना मैं इधर कराऊंगा ना उधर कराऊंगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, मैं नौकरी कहाँ करूँगा, कौन मुझे जॉब देगा। कोई टेक्निकल कंपनी भी नहीं थी कि जाके ज्वाइन कर लेते वो ना। तो इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने क्या कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि देखो डरने की इसमें बात नहीं है, जब तुम जाओगे तो जब मुझे छोड़ोगे तो वापस यहाँ पिताजी के पास जाना ही नहीं, तुम अपने घर निकल जाना, बीवी बच्चों को लेकर कहीं और चले जाना टूर वूर में। तो क्या पैसे धन, तो क्या जितनी मेरी ज्वेलरी है, जो मैं सामान पहने हुआ जो घर पे है, तुम सब ले लो मेरा हिस्से का जो मेरे पास है, और इसमें तुम्हारी एक पीढ़ी निकल जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो। इन्होंने कहा नहीं मानेंगे, आप कहें नहीं मुझे तो जाना है, तुम छोड़ोगे तो ठीक है, नहीं छोड़ोगे तो अगर नहीं आज्ञा मानोगे तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार राजा साहब के लड़के हैं, आज्ञा तो मानना पड़ेगा। तो आज्ञा मान ली इन्होंने, आज्ञा मानी और जाके छोड़ के आए। अब छोड़ दिया, ये घर निकल गए अपने। घर निकलने के बाद अब यहां पर क्या हुआ, इन्हें एक साधु मिले, इनके गुरु मिले, एक अलार कलाम, अब्दुल कलाम नहीं, अलार कलाम, ठीक है। तो एक साधु मिले अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम की शरण में गए, उन्हें समझा, उनकी कोशिश की, उनके जैसा उन्होंने कहा तपस्या करने के लिए, वैसे तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्हें समझ कुछ नहीं आया। ही डिडंट सेटिस्फाई, कह सकते हैं ये सेटिस्फाई नहीं हुए। सेटिस्फाई नहीं हुए कौन, सिद्धार्थ। इनने काम पसंद नहीं आया, फिर इन्होंने दूसरा गुरु बदल दिया। उड़क रामपुत्ता, उड़क रामपुत्ता कह सकते हैं, उड़क रामपुत्ता या उड़क रामपुत्ता। इनसे फिर इनके आए शरण में, इन्होंने कुछ गाइड किया, इनको गाइड किया। इन्होंने गाइड ये किया, इन्होंने कहा कि गाइड किया, इन्होंने समझाया, लेकिन इनसे भी ये नहीं समझ आया, इनसे भी समझ नहीं आया इन्हें, ये दोनों से सेटिस्फाई नहीं हुए, इनके दोनों के पाथ से सेटिस्फाई नहीं हुए। जब सेटिस्फाई नहीं हुए तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो ये सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहे थे कि जब ये तपस्या करने बैठालते थे तो ये क्या करते थे, भूखा रखने की कोशिश ज़्यादा करते थे, कि भूख रह के, भूख साध के, जैसे नवरात्रि में आप रहते हैं ना, बहुत सारे लोग पानी तक नहीं पीते हैं, तो बैठ गए तपस्या कर रहे हैं। अब इनके लगती थी भूख बहुत तेज, भूखे भजन हो न गोपाला। तो जब भूखे भजन नहीं हो सकते तो वो चीज़ तो इनके साथ भी थी, जवान थे। अब इनके भी भूख में भजन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनका मन लग रहा था भूख में। एक मिल्क मैड की बेटी थी सुजाता, सुजाता वो रोज आती थी और गौतम बुद्ध को देखती थी कि तपस्या कर रहा है। गौतम बुद्ध थे हैंडसम, बहुत देखने में अच्छे लगते थे, राजा के लड़के थे, बॉडी बिल्डर तो थे ही थे, और अच्छे भी लगते थे, स्मार्ट थे, कपड़े अच्छे, सब कुछ अच्छा, सुंदर भी। जैसे वो निकलती इनको बड़ा अच्छा लगता, वो रोज कुछ ना कुछ बना के लाती कि आज ये खाएगा खाएगा खाएगा। एक दिन वो खीर बना के लाई, बॉइल्ड राइस विद मिल्क, और उसी दिन गौतम बुद्ध को इतनी भूख लगी थी कि तपस्या छोड़ दी उन्होंने। और वो सुजाता वहीं पर खड़ी थी, कहा बताओ किस लिए, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। आ गई, कहा जी बताइए, क्या लाई हो, मेरे लिए लाई हो, कहा हाँ आपके लिए, कहा क्या है, कहा खीर। खीर दिया, गौतम बुद्ध बहुत भूखे थे, सब खा गए, जितनी खीर लाए थे खा गए। इनके साथ 5 और थे, इनके दोस्त हैं, वो भी आए। उन्होंने कहा भाई हमें भूख लगी, कहा नहीं तुम्हें तो ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तुम ज्ञान की प्राप्ति करो, हमें भूख लगी थी, हमने खा लिया भैया, अब हमारे पास नहीं बचा कुछ, हमने तो पूरा खा लिया। तो सुजाता चली गई, सुजाता को बताया इन्होंने कि देखो मोहतरमा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से हो सकता नहीं कुछ, और आप ये ले आई हैं इसके लिए धन्यवाद, आप जा सकती हैं। इनके दोस्तों को मिला नहीं, दोस्त भी। तो अब ये यहाँ से जैसे पेट भरा
पेट भरते ही अब इन्हें लगा कि अब मैं पूजा कर सकता हूं। तो जब पेट भरा तो ये तुरंत गए, और तुरंत कहां गए? पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास गए और वहां नीचे बैठ गए। यहां बैठे और 49 दिन बाद, आफ्टर 49 डेज, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनलाइटनमेंट हो गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस टाइम पे इनकी उम्र थी 35 साल। 35 साल ज्ञान की प्राप्ति। यहीं से इनका नाम पड़ा बुद्ध। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था, जब ये इन्होंने घर छोड़ा था सिद्धार्थ, इनकी भाषा में उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण हिंदी इंग्लिश में भी यही है, महाभिनिष्क्रमण। और इसको कभी कभी यूपीएससी ये भी इसका नाम देती है द ग्रेट गोइंग पाथ। द ग्रेट गोइंग पाथ, ठीक है, इसको ये भी नाम दिया गया। अब यहां पर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और यहां से ज्ञान की प्राप्ति जैसे हुई, ये पहुंचे सारनाथ। पहला उपदेश इन्होंने, सरमन जो हुआ सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है, बनारस में है, बनारस में है, और वाराणसी कह सकते हैं। तो यहां पर पहुंचे। यहां पर पहुंचने के बाद सारनाथ में पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया? सारनाथ में एक पार्क था, डियर पार्क, हिरन पार्क, और यहां पर इन्होंने उपदेश दिया अपना। क्या दिया? उपदेश। फर्स्ट सरमन इन्होंने दे दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? जब ये हो गया और ये इन्होंने उपदेश देने का यहाँ सोचा और पहला उपदेश दिया, इनके उसमें इन्होंने ढूंढा 4 सत्य, सबसे बड़े नोबेल ट्रूथ इन्होंने ढूंढे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये है किस चीज़ के लिए और क्या काम आएगा, और ये सब क्या है। तो इसके लिए उन्होंने उपदेश का मतलब क्या रह जाएगा अगर ये किसी काम नहीं आया। इन्होंने 4 नोबेल ट्रूथ ढूंढे। पहला ट्रूथ, लाइफ इज सफरिंग। लाइफ एक दुखों का पुतला है, जीवन एक दुखों का सागर है, लाइफ दुखों से भरी हुई है। लाइफ सफरिंग क्या है? सफरिंग द कॉज ऑफ डिजायर। द कॉज ऑफ डिजायर, क्योंकि डिजायर जो है, डिजायर बड़ी खतरनाक चीज होती है भाई मेरे। डिजायर ही इसके कारण है। द कॉज ऑफ, ये कह सकते हैं द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। इसका सिर्फ कारण है डिजायर। और डिजायर इतनी खतरनाक चीज है, डिजायर को पूरा करने के लिए ना हम कुछ भी कर जाते हैं। आप सोचो, आप सोचना एक बात को, एक समझना, आपकी क्लास में एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है ना, गॉर्जियस ब्यूटीफुल लड़की बैठी है, और आपका दिल बार बार वहीं घूम रहा है, क्लास में मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और ये हो आप, ठीक है। अब आपकी इच्छा हुई कि मेरी इससे काश दोस्ती हो जाए, जीवन संभल जाएगा। ये नहीं जानते उसके जीवन संभालने वाले बहुत सारे हैं पहले से, लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो जीवन में इसका संभाल दूंगा, अपना भी संभाल लूंगा। आईएएस की तैयारी करने आए हो, आईएएस हो नहीं पा रहा, लेकिन संभालना है इसको।
आप इसके लिए भरसक प्रयास, फिर इसको संभालने के लिए, इससे दोस्ती करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, नहीं काम करता दूसरा अपनाते हैं, नहीं काम करता तीसरा। आपकी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे मर जाओ चाहे मार खा लो, लेकिन इच्छा पूरी करनी कि इससे दोस्ती हो जाए, सारे हथगंडे हम अपना लेते हैं। ये क्या एक इच्छा है कि इच्छा की नहीं? इच्छा हुई, उसके पीछे आपने मार भी खाई, उसके पीछे आपने बहुत सा अपना आईएएस खो दिया, उसके पीछे आपने न जाने क्या क्या किया। ये इच्छा है। तो इसी तरह द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। और ये कैसी डिजायर? टेम्परेरी है। सुंदरता कैसी है? टेम्परेरी है। क्या ये जिससे इससे पा जाओगे, क्या अमर हो जाओगे तुम? अमृत थोड़ा ना लड़की, अमृत थोड़ा ना है कि पा गए तो जी गए, जीवन निकल गया। नहीं जी पाओगे, मर जाना है एक दिन, सभी को मरना है। टेम्परेरी है। डिजायर कैसी है? टेम्परेरी है। डिजायर फुलफिल हो गया। लाइफ कैसी है? लाइफ टेम्परेरी है। लाइफ टेम्परेरी तो ये है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, सेकेंड पॉइंट क्या बताया इन्होंने कहा कि ये डिजायर को पूरी करने के लिए क्या जरूरी है? कह सकते हैं एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल बाहरी चीजें की हमें जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं उसको पूरा करने के लिए? अब आपसे दोस्ती हो गई, अब ये कह रही है कि मुझे चलो, मुझे घुमाओ। अब आपके पास साइकिल तक नहीं है, लेकिन आप कार लेते हो दोस्त से और कहते हो चलो मैं घुमाता हूँ। झूठ। शुरू हो गया आपका। डिजायर इसकी थी, गाड़ी में तुम्हें भी मन करता था, आपने यहाँ से आप अपना इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में कर्ज लिया दोस्त से, गाड़ी ली दोस्त से, यहाँ गए और बीच में ठोंक भी दिया। अब इसके पीछे कितनी इसमें कराया, ट्रीटमेंट कराया, पैसा बर्बाद हुआ। और आपने क्या चीज़ें एक्सटर्नल थिंग्स यूज कर रहे हो ना कि हम हैप्पी हों, उसे खुश रखें। तो एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक अस हैप्पी, आपको खुश करने के लिए एक्सटर्नल थिंग्स की जरूरत पड़ती है और हम लेते हैं उस एक्सटर्नल थिंग्स को और उसे हम यूज करते हैं अपनी खुशी होने के लिए। तो उन्होंने कहा ये इसका है। तो इसको अगर करना है, टू रिमूव द डिजायर, रिमूव करना डिजायर को, एंड अचीव द इनलाइटनमेंट, और इनलाइटमेंट को अचीव करना है तो इनको यहां से क्या करना होगा? 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। आपने अष्टांगिक मार्ग अपनाया, आपकी डिजायर खत्म होगी, आप इनलाइटनमेंट मिल जाएगा आपको और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये सफरिंग से, जो आप सफर कर रहे हो, इससे बच जाओगे, इससे आप कट जाओगे, इस सफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने इसमें पढ़ा। बाकी की चीजें हम, ये पार्ट 1 है बुद्धिज्म का, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो पार्ट 2 हम उस क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक उन सभी को जो एग्जाम दे रहे हैं कल का। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।